आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत, मतलब आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस परसेंटेज में भिन्न में, जैसे कि 1/1 आप देख सकते हैं। कैसे करूँ? हाँ, टू रॉन्ग बताता हूँ। जैसे कि ओहो 1/1 मतलब 100% ऊपर रह गया है। 100%। थोड़ा रुकिए, बस हो गया। ओहो हाँ, अब सही है। चलिए, 1/1 जो फ्रैक्शन में होता है, इसका मतलब होता है 100%। ये दिख रहा है आपको? प्रतिशत। और जो 1/2 होता है, उसका मतलब होता है 50%। 1/3 मतलब 33%। 1/4 मतलब 25%। 1/5 मतलब 20%। 1/6 मतलब 16% या 16 2/3%। 1/7 मतलब 14.28%। 14 2/7%। 1/8 मतलब 12.5%। 12 1/25%। 1/9 मतलब 11.11 मतलब 11 1/9। 1/10 मतलब 10%, उसका मतलब परसेंट में। 1/11 का 9.09%। 9 1/11%। 1/12 का 8.33%, मतलब 8 1/3%। और 1/13 का 7.969। 7 9/13। 1/14 का 7/14%। 7 1/7। और 1/15 का 6 2/3%। 6.66%। चलिए, ये मस्त फॉर्मूलाज है, ये आपको याद जरूर होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी से हमारा पूरा खेल होता है। मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी नीचे, हाँ मस्त क्वेश्चन आ गया। चलिए लिखता हूँ। 45 900 का कितना प्रतिशत है? मतलब 900 का कितना का हम x ले लेते हैं। x प्रतिशत है 45। 900 मल्टीप्लाई बाई x/100 प्रतिशत मतलब अपॉन 100 होता है ना, इक्वल टू 45। 00 से 00 x इक्वल टू 5। आंसर आ गया हमारा 5। 900 का 5% है 45। ऐसे ही क्वेश्चन हम शुरू में करेंगे, फिर लास्ट में बहुत हार्ड करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ मिट जा, आपको नीचे दिख रहा होगा उदाहरण 9। ये थोड़ी गलती से आ गया है। 9 130 150 नहीं, उदाहरण 9 नहीं है, सॉरी। 130 150 से कितना प्रतिशत कम है? 150 से कितना प्रतिशत कम है? 130। ये बोला है हमें, तो अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 इक्वल टू 20। तो 20 हमारा कम है, लेकिन किस पे? 150 से ना, तो 150 हम नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0, 5 से 3, 5 से 2, 40/3%, मतलब
40/3%। आंसर 40/3%। किस किस का आंसर आया? आंसर है कमेंट में लिखना, मैं कमेंट पढ़ूंगा। जैसे कि हाँ, इस पर मैं थोड़ा सा दे लेता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, मैं बता रहा हूँ। संख्या 55 से 80 हो जाती है तो संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? वृद्धि होगी, ये वृद्धि होगी लिखा है, वृद्धि हुई। 55 से 80 हो जाती है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? बिल्कुल सेम टू सेम है। 80 हो गई कितने से? 55 से। माइनस कर देंगे, कितना हुआ? 2 5 25। तो 25 वृद्धि हुआ, लेकिन किस पे? 55 पे ना। मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से नहीं, सॉरी 5 से 11 बार, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, तो फिर 500/11%। ये है हमारा आंसर। परसेंट ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी का पी प्रतिशत। ओहो, पी का पी प्रतिशत 36 है तो पी क्या होगा? पी का पी प्रतिशत इक्वल टू 36 इक्वेशन में दिया है। पी का पी परसेंट मतलब पी, परसेंट मतलब अपॉन में 100 इक्वल टू 36। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो P इक्वल टू 60 आया। बता देता हूँ कैसे। देखिए, P पिज़्ज़ा P स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो स्क्वायर इधर जाके रूट आ जाएगा, तो P इक्वल टू 3600 का रूट। 3600 का रूट करेंगे तो आएगा हमारा 60। चलिए, समझ आया? लगता है कि हार्ड है। जैसे आप नोटबुक उठाओगे, करने बैठोगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ही रहते तो। ये है हमारा क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये ना, हाँ यही है। करिए सॉल्व। 250 का कितना प्रतिशत है? 50 का x ले लेते, कितना प्रतिशत है? 2। 50 गुने x का x, परसेंटेज मतलब अपॉन 100 इक्वल टू 2 का 2। 50 से 2 बार में x इक्वल टू 2 2 जा 4, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 4। आंसर ऑप्शन टिक कर देता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ सही है। मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, मैं ऐसे लिखूंगा जैसे मिटाने में टाइम नहीं लगेगा। ये आंसर हमारा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम देख लूँ, 4% हो पाए। एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, अच्छा रहेगा। ये हो गया ना, 250 का कितना प्रतिशत है? हाँ अभी हमने कर लिया था, थोड़ा आगे जाना भूल गया मैं। आगे चलिए, देखिए, करिए इसको। 5:4 को प्रतिशत में दर्शाइए। 5:4, इसको हम लिख सकते हैं 5/4। परसेंट में लाने के लिए
हमें अपॉन में तो 100 लाना ही पड़ेगा ना, 100 अपॉन में। अपॉन में 100 लाने के लिए नीचे और ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसे दोनों कट ही जाएंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 125 अपॉन 100 मतलब 125% आंसर। ये रहा 125%। चलिए हट गया है। किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा इसके बाद 20% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट परिवर्तन होगा? यही से मेन खेल शुरुआत होता है। हर चीज़ अपने आप में 100% रहती है, इतना आप याद रखना। तो आप मानिए कि एक व्यक्ति की आय है 100, उसमें से 20% वृद्धि हो जाती है। हर चीज़ 100% रहती है, 20% वृद्धि हो गई मतलब 120% पहुंच गया। प्रतिशत मतलब अपॉन में 100 कैंसल, तो 120 हो गई उसकी आय। और बाद में 20% की कमी हो गई, इधर वृद्धि हुई थी और इधर कमी हो रही है 20% की। तो हर चीज़ 100% रहती है, 20% कमी मतलब 80 अपॉन 100। 0 0 0 0 पैलेट्जा 96। तो 96 पूरा मिटा देता हूँ। 96 जो है वो 100 से कितना कम हुआ? पहले 100 थी ना उसकी आय, पहले हमने 100 मानी थी उसकी आय, इसलिए पहले 100 थी, फिर उसकी आय 96 हो गई बाद में। और पहले 100 थी, बाद में 96 हो गई। इसको लालच दे दिया, अब उसको लगा कि 20% वृद्धि हो गई, फिर कमी हो गई, तो कुछ तो होगा नहीं, लेकिन इसको ठगा गया था। चलिए 96 100 से कितना प्रतिशत कम है, ये हम वैसे करते हैं। 96 100 से कितना प्रतिशत कम है? 4 कम है, लेकिन पहले वाला ही लिखेंगे 100 पे ना, अपन में परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 00 से 00 4%। ये बढ़िया या घटिया आप देख सकते हैं, घटिया ना 100 से 96 हुआ, मतलब 4% घट गई। ऑप्शन 1 हमारा आ जाएगा इसका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के मूल्य में 2 क्रमागत 10% की वृद्धि की जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले मानिए 100 थी, 10% वृद्धि मतलब 110% हो गई, क्योंकि हर चीज़ हो नहीं रहा है। एक सेकेंड, 100 हर चीज़ 100% रहती है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। माने कि मूल्य उसका 100 था, परसेंट में हम यही मानेंगे, और कुछ भी मान सकते हैं, पर ये आसान होता है परसेंटेज में। तो 10% की वृद्धि हो गई, तो 110 पहुंच गया। परसेंट मतलब अपन में 100 से 100 कैंसिल, 110। फिर उसके जो आया उसमें वापस 10% की वृद्धि हो गई। इस बार शायद उसका मुनाफा हुआ, सोच रहा था उसका कम हुआ, और उसका मुनाफा ज़्यादा हो गया। 110 का 100% हर चीज़ रहती है, तो 10% की वृद्धि, पहले ये वाला वृद्धि हमने कर लिया, अब ये वाला वृद्धि करते हैं। 10% पहले 100% होती है कोई चीज़, 10% वृद्धि मतलब
110%। प्रतिशत मतलब अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 11 11 121। पहले उसकी, एक सेकेंड ना, पहले उसकी आय कितनी थी, मतलब उसका मूल्य कितना था, 100, फिर 121 हो गया, तो कितना प्लस हुआ, 21 प्लस हुआ ना, मतलब वृद्धि में आएगा इसका आंसर, याद रखना। 21 प्लस हुआ, 21 प्लस हुआ, लेकिन पहले उसका मूल्य कितना था, नहीं, हाँ 21 प्लस हुआ, मतलब बाद में 121 है, और 21 प्लस हुआ, लेकिन पहले उसका मूल्य था, एक सेकेंड, लेकिन पहले उसका मूल्य था 100% के लिए गुना में 100%, सही है। अब देख सकते हैं मैंने +21 लिखा था, मिट गया। 100 से 100 कैंसल, 21% वृद्धि हो गई। वो सोच रहा था 10% प्लस 10% उसको 20% की हुई होगी, पर असल में उसको 21% की हो गई। कभी कभी उसको ठगा जा रहा है, कभी कभी उसको बोनस दिया जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए, क्या है क्वेश्चन, एक पपीते का पेड़ 2 साल पहले लगाया गया था, या 20% प्रति वर्ष, ये शानदार क्वेश्चन है। 2 साल पहले लगाया गया था, यह 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। यदि वर्तमान में इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर, तो जब इसे लगाया गया था तब उसकी ऊंचाई कितनी थी। शानदार क्वेश्चन है। जैसे पहले उसकी लंबाई x थी, आप मानिए, सपोज कीजिए पहले उसकी लंबाई x थी, तो 20% बढ़ गए, मतलब 100% थी, 100% थी, तो 20% बढ़ गई, तो 121% हो गई, 120% हो गई, 1/20/100 पहले साल हुई होगी, और दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ होगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 से 5, 2 से 6, 2 से 6, 2 से 5, तो कितना आया, 25 लिख देता हूँ, 144/100, 36 कुछ गड़बड़ किया मैंने, 4 से 36, हाँ सही था 36/25, इतना गुना हुआ, लेकिन हो कितना गया, अपॉन नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा है, इक्वल टू, असल में 540 हो गया, तो ऐसे हम पता कर लेंगे, इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, x मल्टीप्लाई बाई 36/25 इक्वल टू 540, तो 4 से ये गया 9 बार में, 4 से 4 एकम 4, 4 के 12, 4 5 20, और 9 से गया 15 बार में, और 15 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125, 12 25 12 37, पहले उसकी लंबाई रही होगी 375 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर अब क्या आया था हमारा आंसर, एक सेकेंड, 25 गुना 15 आया था ना, लास्ट में क्या आया था, 25 गुना 15, अभी पता चल जाता है, हाँ 375 आया है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पर गांव की जनसंख्या 10,000 हो, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी।
चलिए तो और आसान है। हर साल 2 वर्ष पहले, एक सेकेंड, क्या एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? हाँ, 10,000 थी, 20% कम गई। हर चीज़ 100% होती है। 100% में से 20% कम हो गई तो 80% हो गई। 80% मतलब 80/100। ये 2 बार होगा क्योंकि 2 साल का बोल रहा है। 100 00 से 00, 10 से 10, 10 से 10, तो कितना आया? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एक सेकेंड। 80/100 और 80/100 का साथ में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 6400/100। 6400/100। ये 00 से ये 00 कैंसिल, ये 00 से ये 640। ओ सॉरी, ये 10,000 तो एक और 0 आएगा, तो 6400 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 6400। चलिए, 6400 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में अंतर 210 हो। यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ये एक शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों का अंतर लेना है, सीपी और एसपी का। अपॉन में लिखना है सीपी और मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100% से। तो सीपी और एसपी का अंतर पहले से ही दिया हुआ है 210। याद रखना, एसपी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तो ही प्रॉफिट होगा। अगर एसपी कम होगा तो लॉस होगा, और इसमें प्रॉफिट लॉस तो पूछ नहीं रहा है। अपॉन 100, तो दोनों का अंतर 210 है। अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 दिया है कितना? 25। तो 25 से 4 बार में 4 तो 804। सॉरी, कुछ मिस्टेक की है क्या? दोनों का अंतर 210 है। और सीपी मतलब सीपी कितना दिया है पता नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू प्रॉफिट फाइंड होता है, लेकिन प्रॉफिट हमें पहले से दिया है 25। 25 से 4 बार में ऑप्शन गलत है क्या? पच्चीस से 4 बार में 2,840। सॉरी, ऑप्शन गलत लग रहा है। फिर भी मैं पहले से चेक कर सकता कि ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। मैंने सही से ऑप्शन लिखा था। सीपी माइनस एसपी अपॉन कितना? सीपी मल्टीप्लाई बाई 100% इक्वल टू 25। 25 से 4 और दोनों का अंतर है 210 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन एसपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू 1। तो 210 और जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 840। सॉरी, ऑप्शन गलत है। $840 आता।
एक ऑप्शन को कट करके 840 लिख दे रहा हूँ, 840 होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 140, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 पेंसिल का क्रयमूल्य 10 पेंसिल के विक्रयमूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत इजी होते हैं। जैसे 12 पेंसिल का क्रयमूल्य मतलब 12 खरीदे, हाँ, और 12 तो बेचे ही होंगे ना, तभी तो उसको लाभ हुआ। 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य का एसपी है, एसपी मतलब बेचे, सीपी मतलब खरीदे। 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य मतलब 10 एसपी, तो 22 एसपी 12 सीपी इक्वल टू 22 एसपी आ जाएगा। सीपी अपॉन एसपी 22 अपॉन 12, 11 अपॉन 6, 5 प्रॉफिट हुआ 6 से 11, लेकिन 11 पे है तो 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 100 ये एसपी है, सॉरी। तो 500 अपॉन 11 में उसको क्या करूँ, हाँ 11, कुछ मिस्टेक है क्या? 11 अपॉन 6, 5 अपॉन 11, मिस्टेक तो वैसे कुछ नहीं है, तो फिर आ क्यों नहीं रहा? 11 4 जा 44 और तो सॉरी हमारा सीपी आया था 840, बोल रहा है विक्रयमूल्य तथा क्रयमूल्य में अंतर 210 का है, तो हमें विक्रयमूल्य पूछ रहा है और मैंने क्रयमूल्य आंसर दे दिया था। तो विक्रयमूल्य के लिए हमें 210 ऐड करना पड़ेगा, तो 1050 आया, तो इसका आंसर 1050 है। और इसका आंसर तो हाँ याद आया कैसे होगा। हाँ 12 पेंसिल का क्रय मूल्य मतलब सीपी, पहले उसको खरीदा, उसको बेचा ही होगा ना। सोचो जरा, इसमें थोड़ी कोई रखता है खुद के पास, लाभ और हानि में बेचते हैं, खरीदते हैं, हमें कोई रखता ही नहीं है अपने पास। सोचो जरा, इक्वल टू कितना है? 10 पेंसिल का विक्रय मूल्य, तो 10 एसपी, तो करेंगे तो 12 सीपी इक्वल टू 22 एसपी, एसपी अपॉन सीपी 11/6। क्या किया मैंने, गड़बड़ कुछ लग रहा है। 11/6 कैसे? 6/5, 10 पेंसिल का विक्रय मूल्य है ना। ओहो, -10 पेंसिल का विक्रय मूल्य इसको कितने का क्रय मूल्य, वापस आपको करके बता रहा हूँ, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। क्या सब उल्टा सीधा हो रहा है। 12 सीपी -12 एसपी, नहीं, ओह, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी। 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें लिखा ही नहीं कि उसमें बेचा है। तो 12 का सीपी इक्वल टू 10 का एसपी है, ये गड़बड़ था, सॉरी। एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा
6/5 12 का CP तो फिर 10 का SP तो 6/5 या 6/5 क्लियर। SP/CP आया हमारा 6/5। 5 से 1 ज़्यादा है, 1/5 CP लिखते हैं हम अपॉन में हमेशा। मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से 20 बार 20% इसका आंसर आ जाएगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए तो हम थे ये क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है नहीं बता रहा है। चलिए ये हमारा आज का शायद 14th क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक वस्तु को 120 रुपये, एक व्यक्ति को 120 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तथा 10 वस्तुएं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमेंट में लिखिए आंसर, बताइए आंसर क्या आएगा। ये हमारा लास्ट है, इसलिए तो इतना मज़ा आने वाला क्वेश्चन है। तो इतने मज़े आने वाले क्वेश्चन थोड़ी ना होते। सोचिए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ मिल गया। मतलब कमेंट में लिखिए इसका आंसर इजी से आ जाएगा, पर आप जितना करना चाहेंगे उतना आपसे होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप किया करिए, जितना आप करेंगे उतना आपका मन करेगा, उतना आप करना चाहेंगे, तभी तो असली मज़ा आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है हाँ तो बताता हूँ इसका आंसर। पहले 120 वस्तुएं बेची, लेकिन उसने अपने घर से तो नहीं बेची होगी, खरीद के बेची होगी ना। तो 120 CP में से खरीद के 120 SP बेच दिया, तो उसको 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तथा 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। कितना? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, क्रय मूल्य थोड़ा सही नहीं है। देखिए हाँ अभी भी सेट नहीं आ रहा है। तो हम 10 SP इस साइड आ जाएगा, तो 110 CP बराबर 140 SP। 110 CP बराबर 140 SP। 140 SP। तो हम SP/CP लिखेंगे। 110 CP इक्वल टू 140 SP। तो SP, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओह सॉरी। इधर 100 SP इक्वल टू 130 CP आता, पीछे में कुछ गड़बड़ था। मतलब SP/CP
13/10 आता तो देखिए 3 लाख हुआ। किस पे? 10 पे। परसेंट के लिए गुना 100%। तो 0 से 0, 3 से 4, 30%। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 30%। 30%। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट है और आसान भी है। यदि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 29 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप समझिए 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 29 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो SP/CP आ जाएगा हमारा 19/29। तो वेरी सिंपल, 19 से 29 हुआ, 10 का लाभ 19 पे परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 29 पे, और तो 1000/29 आएगा। तो 20 आएगा 34.48%। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लाया था। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। मैं कल आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, बिल्कुल ऐसे एक वीडियो में नहीं, मतलब एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस लाऊंगा कल, मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है, तब तक के लिए बाय।